शॉकिंग मोड तो तब आया जब सफलता की चकाचौंध के बीच अहाना को एहसास हुआ कि ऊंचाइयों तक पहुंचना जितना कठिन था, उससे भी ज्यादा मुश्किल है वहां टिके रहना। अब उसके बिजनेस का नाम शहर शहर गूंज रहा था। मीडिया इंटरव्यू लेने लगी थी, लोग उसे इंस्पिरेशन ऑफ द ईयर कहने लगे थे। लेकिन जहां रोशनी होती है वहां अंधेरा भी जरूर होता है। कुछ लोग खुले में बधाई देते हैं तो कुछ पर्दे के पीछे गिराने की साजिश रचते हैं। यही अब अहाना की जिंदगी में होने लगा था। बुआ जी और पलट्टू की चालें अब पहले से भी ज्यादा खतरनाक हो गई थीं। उन्होंने बिजनेस में फर्जी पेपर्स डालने शुरू कर दिए ताकि अहाना पर धोखाधड़ी का इल्जाम लगे। पलट्टू ने ऑफिस के कुछ पुराने कर्मचारियों को पैसे देकर अपने साथ मिला लिया। अब हर छोटी बड़ी फाइल में गड़बड़ी दिखाई देने लगी। अहाना को समझ नहीं आ रहा था कि ये सब अचानक कैसे हो रहा है। उसकी नजर में सब कुछ ठीक था, पर भीतर से बिजनेस को दीमक की तरह चाटा जा रहा था। उधर अर्जुन, जो हमेशा उसका सहारा रहा था, अब अपनी माँ और बुआ की बातों के बीच फंसने लगा था। हर रोज घर में कोई नया तमाशा होता। अहाना तो अब घर की औरतों की इज्जत भूल चुकी है। अब उसे पैसे की घमंड हो गया है। अहाना सब सुनती पर जवाब नहीं देती। वो जानती थी कि जवाब जुबान से नहीं, काम से देना है। इसीलिए उसने एक एक करके सबूत इकट्ठे करने शुरू कर दिए। हर मीटिंग की रिकॉर्डिंग, हर पेपर की कॉपी और हर अकाउंट की रिपोर्ट, सब उसने संभाल कर रखी। लेकिन एक दिन बुआ जी ने आखिरी वार किया। उन्होंने अर्जुन के सामने कुछ फेक डॉक्यूमेंट रखे और कहा, देखो बेटा, तुम्हारी बीवी ने तुम्हारे नाम पर कर्ज लिया है, घर गिरवी रखा है और अब सब कुछ अपने नाम करना चाहती है। अर्जुन चुप था। उसकी आंखों में भरोसा और शक दोनों साथ थे। अहाना को अंदर से चोट पहुंची, पर उसने आंसू नहीं बहाए। उसने सिर्फ इतना कहा, सच को छिपाने के लिए झूठ का सहारा लेना आसान है, पर मैं तुम्हें खुद दिखाऊंगी कि असली सच क्या है। अगले ही दिन अहाना ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी। सारे मीडिया चैनल मौजूद थे। सबको लगा कि वह किसी नए प्रोडक्ट का लॉन्च करेगी, पर उसने माइक उठाकर कहा, आज मैं अपनी कंपनी का सच सबके सामने रखना चाहती हूं। और फिर उसने वो सारे सबूत दिखाए जो पलटू और बुआ जी की साजिश को बेनकाब करते थे। कमरे में सन्नाटा छा गया। पलटू का चेहरा उतर गया, बुआ जी के हाथ कांपने लगे। सबको साफ दिख गया कि जिसने घर और बिजनेस को संभाला वही अब तक बदनाम की जा रही थी। अर्जुन ने सबके सामने अहाना का हाथ पकड़ा और कहा, मुझे माफ कर दो, मैं समझ नहीं पाया कि लोग हमारे बीच जहर घोल रहे हैं। अहाना मुस्कुराई, अब समझ गए तो सब ठीक है, बस याद रखना, भरोसा सबसे बड़ा रिश्ता होता है। इस घटना के बाद अहाना का आत्मविश्वास और भी मजबूत हो गया। उसने अपने बिजनेस का ढांचा पूरी तरह बदल दिया। पुराने भ्रष्ट कर्मचारियों को निकाला, नए और ईमानदार लोगों को शामिल किया। उसने महिलाओं के लिए एक नया प्रोजेक्ट शुरू किया, शक्ति हब, जहां हर उस औरत को मौका मिलता जो समाज से हारी हुई महसूस करती थी। शक्ति हब का मकसद था हर घर की औरत को आर्थिक और मानसिक रूप से मजबूत बनाना। धीरे धीरे अहाना सिर्फ बिजनेस वुमन नहीं रही, वह एक आंदोलन की पहचान बन गई। अब लोग कहते, अगर अहाना कर सकती है तो हम भी कर सकते हैं। उसकी कहानी अखबारों की हेडलाइन बनती, टीवी पर उसके इंटरव्यू चलते। मगर इन सब के बीच अहाना ने कभी अपनी जड़ों को नहीं छोड़ा। वो अब भी हर सुबह माँ दुर्गा के सामने दिया जलाती और अपने परिवार के लिए दुआ करती। लेकिन जिंदगी उसे फिर एक नए इम्तिहान की ओर ले जाने वाली थी। शक्ति हब के बढ़ते नाम के साथ उसके कई पुराने बिजनेस पार्टनर जलने लगे थे। उन्होंने मिलकर एक नया कॉरपोरेट ग्रुप बनाया जिसका मकसद सिर्फ एक था, अहाना को नीचे गिराना। सोशल मीडिया पर अफवाहें फैलने लगीं, अहाना ने अपना ब्रांड बेचा है, वो दूसरे की डिजाइन चुराती है। कुछ लोग खुलेआम बयान देने लगे, उसकी सफलता बस किस्मत का खेल है। अहाना जानती थी कि यह नई लड़ाई अब ज्यादा बड़ी है। ये अब सिर्फ उसके बिजनेस की नहीं, उसके चरित्र की लड़ाई थी। लेकिन उसने वही किया जो वो हमेशा करती आई थी, अपने काम को जवाब बनने दिया। उसने एक नया प्रोजेक्ट लॉन्च किया जिसका नाम था सत्य, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो महिलाओं को पारदर्शी बिजनेस प्रैक्टिस सिखाता था ताकि कोई उन्हें कभी धोखा ना दे सके। मीडिया ने फिर से सुर्खियां बनाई। जब सब उसके खिलाफ थे तब भी अहाना ने सबके लिए काम किया। लोगों ने फिर से उसे सर आंखों पर बिठाया, पर अहाना के चेहरे पर अब कोई घमंड नहीं था, बस एक सुकून था, क्योंकि उसने हर बार गिरने के बाद खुद को उठाया था। और अब जब वो अपने ऑफिस की ऊंची इमारत की छत पर खड़ी होकर नीचे चमकती लाइटों को देखती तो उसे अपने पहले दिन की याद आती। वो छोटा सा कमरा, वो टूटी मेज और वो सपना जो आज हकीकत बन गया था। उसकी आंखों में आंसू थे, पर इन आंसुओं में हार नहीं थी, बल्कि जीत का गर्व था। अहाना ने खुद को फिर साबित किया था कि सच्ची ताकत वही है जो शोर नहीं करती, बस काम करती है। शॉकिंग लेकिन सच्ची बात है, जब दुनिया तुम्हारे लिए सारे दरवाजे बंद कर देती है तो क्या तुम हार मान लेते हो?
या एक नया दरवाजा खुद बना लेते हो? यही सवाल जिंदगी ने पूछा था अहाना से, एक साधारण सी लड़की जिसके सपने बिल्कुल असाधारण थे। कॉलेज का आखिरी दिन था, सर्टिफिकेट हाथ में, आंखों में चमक और दिल में बस एक ख्वाब। अब वह अपने पैरों पर खड़ी होगी, पर हकीकत ने जैसे थप्पड़ मारा हो। डिग्री तो मिल गई, पर नौकरी का रास्ता नहीं मिला। हर जगह वही जवाब, हम किसी और को चुन चुके हैं, आपके पास अनुभव नहीं है। हर रिजेक्शन उसके आत्मविश्वास पर चोट करता गया, पर वह टूटी नहीं। वह वही अहाना थी जो मुश्किलों से डरने नहीं, उन्हें तोड़ने का हुनर रखती थी। एक दिन उसने ठान लिया, अगर कोई मौका नहीं देगा तो वह खुद अपने लिए रास्ता बनाएगी। छोटे से कमरे में, थोड़े से पैसों और बहुत सारे सपनों के साथ उसने अपना छोटा सा बिजनेस शुरू किया। शुरुआत में सबने मजाक उड़ाया, घर की लड़की बिजनेस करेगी? पर अहाना ने किसी की नहीं सुनी। दिन रात मेहनत, थकान भरी आंखें, अधूरी नींद और हर नाकामी से सीखी गई सीखें, यही उसकी असली पूंजी थी। धीरे धीरे वही छोटा सा प्रयास एक बड़ी उड़ान बन गया। उसका ब्रांड पहचान बनने लगा और अहाना घर की बहू से एक बिजनेस वूमन बन चुकी थी। अब हालात पलट चुके थे। घर में हर कोई उसकी तारीफ करता, हर दीवार पर उसका नाम गूंजता। लेकिन ऊंचाई जितनी बढ़ती है, परछाइयां उतनी गहरी होती हैं। बुआ जी और पलटू दादा की बेचैनी बढ़ने लगी। उन्हें यह मंजूर नहीं था कि घर की बहू अब घर की ताकत बन जाए। अहाना के नाम पर बिजनेस, पैसों का कंट्रोल, सब कुछ उसी के हाथ में था। बुआ जी के अहंकार को यह बात चुभ रही थी। उन्होंने चाल चली, पलटू और सहारा को फिर से बिजनेस में लाने की, ताकि अहाना को पीछे धकेला जा सके। लेकिन इस बार अहाना वो पुरानी भोली बहू नहीं थी। वह अब समझदार, सजग और आत्मनिर्भर थी। उसे महसूस हो गया था कि साजिश का जाल बुना जा रहा है। उधर पलटू ने भी चालें चलनी शुरू कर दी। वो अर्जुन के कान भरने लगा, देखो अर्जुन, अहाना अब बदल गई है। उसे अब तुम्हारी परवाह नहीं, बस बिजनेस की। पर इस बार अर्जुन किसी के बहकावे में नहीं आया। उसने पलटू की आंखों में देखते हुए कहा, अहाना ने जो पाया है वो अपनी मेहनत से पाया है और मुझे उस पर गर्व है। वो पल अहाना के लिए सबसे बड़ा इनाम था, जब उसे एहसास हुआ कि इस बार उसका साथी उसके साथ है, सच्चे दिल से। पलट्टू की साजिशें धूल में मिल गईं। अहाना का बिजनेस और भी तेजी से बढ़ने लगा। उसका नाम अब सिर्फ शहर में नहीं, बल्कि हर जगह गूंजने लगा। अब वो बहू नहीं रही जो सिर्फ घर के कामों में सीमित थी, बल्कि वो एक प्रेरणा बन चुकी थी। एक ऐसी औरत जिसने साबित कर दिया कि किस्मत वही लिखता है जो कलम उठाने की हिम्मत रखता है। अब अहाना का सपना सिर्फ खुद की तरक्की नहीं रहा, उसने ठान लिया था वो अब अपने पूरे परिवार को ऊंचाइयों तक ले जाएगी। इसी सोच के साथ उसने दुर्गा देवी के लिए एक बड़ी गाड़ी गिफ्ट करने का फैसला किया, क्योंकि वो जानती थी उसकी सफलता में उनकी दुआओं की सबसे बड़ी भूमिका है। अहाना अब सिर्फ एक नाम नहीं रही, वो एक कहानी बन गई, उस लड़की की जिसने हार को भी हिम्मत में बदल दिया। कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब उसकी जिंदगी एक नए मोड़ पर पहुंचने वाली है, जहां नए सपने, नए इम्तिहान और नई मंजिलें उसका इंतजार कर रही हैं। देखते रहिए कैसे अहाना अपने जज्बे और प्यार से पूरे घर की तकदीर बदल देगी। शॉकिंग मोड तो तब आया जब सफलता की चकाचौंध के बीच अहाना को एहसास हुआ कि ऊंचाइयों तक पहुंचना जितना कठिन था, उससे भी ज्यादा मुश्किल है वहां टिके रहना। अब उसके बिजनेस का नाम शहर शहर गूंज रहा था। मीडिया इंटरव्यू लेने लगी थी, लोग उसे इंस्पिरेशन ऑफ द ईयर कहने लगे थे। लेकिन जहां रोशनी होती है वहां अंधेरा भी जरूर होता है। कुछ लोग खुले में बधाई देते हैं, तो कुछ पर्दे के पीछे गिराने की साजिश रचते हैं। यही अब अहाना की जिंदगी में होने लगा था। बुआ जी और पलट्टू की चालें अब पहले से भी ज्यादा खतरनाक हो गई थीं। उन्होंने बिजनेस में फर्जी पेपर्स डालने शुरू कर दिए ताकि अहाना पर धोखाधड़ी का इल्जाम लगे। पलट्टू ने ऑफिस के कुछ पुराने कर्मचारियों को पैसे देकर अपने साथ मिला लिया। अब हर छोटी बड़ी फाइल में गड़बड़ी दिखाई देने लगी। अहाना को समझ नहीं आ रहा था कि ये सब अचानक कैसे हो रहा है। उसकी नजर में सब कुछ ठीक था, पर भीतर से बिजनेस को दीमक की तरह चाटा जा रहा था। उधर अर्जुन, जो हमेशा उसका सहारा रहा था, अब अपनी माँ और बुआ की बातों के बीच फंसने लगा था। हर रोज घर में कोई नया तमाशा होता। अहाना तो अब घर की औरतों की इज्जत भूल चुकी है। अब उसे पैसे की घमंड हो गया है। अहाना सब सुनती, पर जवाब नहीं देती। वो जानती थी कि जवाब जुबान से नहीं, काम से देना है। इसीलिए उसने एक एक करके सबूत इकट्ठे करने शुरू कर दिए। हर मीटिंग की रिकॉर्डिंग, हर पेपर की कॉपी और हर अकाउंट की रिपोर्ट, सब उसने संभाल कर रखी। लेकिन एक दिन बुआ जी ने आखिरी बार किया। उन्होंने अर्जुन के सामने कुछ फेक डॉक्यूमेंट रखे और कहा, देखो बेटा, तुम्हारी बीवी ने तुम्हारे नाम पर कर्ज लिया है, घर गिरवी रखा है और अब सब कुछ अपने नाम करना चाहती है। अर्जुन चुप था। उसकी आंखों में भरोसा और शक दोनों साथ थे। अहाना को अंदर से चोट पहुंची, पर उसने आंसू नहीं बहाए। उसने सिर्फ इतना कहा, सच को छिपाने के लिए झूठ का सहारा लेना आसान है, पर मैं तुम्हें खुद दिखाऊंगी कि असली सच क्या है।
अगले ही दिन अहाना ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी। सारे मीडिया चैनल मौजूद थे। सबको लगा कि वह किसी नए प्रोडक्ट का लॉन्च करेगी, पर उसने माइक उठाकर कहा, आज मैं अपनी कंपनी का सच सबके सामने रखना चाहती हूँ। और फिर उसने वो सारे सबूत दिखाए जो पलटू और बुआजी की साजिश को बेनकाब करते थे। कमरे में सन्नाटा छा गया। पलटू का चेहरा उतर गया, बुआजी के हाथ कांपने लगे। सबको साफ दिख गया कि जिसने घर और बिजनेस को संभाला वही अब तक बदनाम की जा रही थी। अर्जुन ने सबके सामने अहाना का हाथ पकड़ा और कहा, मुझे माफ कर दो, मैं समझ नहीं पाया कि लोग हमारे बीच जहर घोल रहे हैं। अहाना मुस्कुराई, अब समझ गए तो सब ठीक है, बस याद रखना, भरोसा सबसे बड़ा रिश्ता होता है। इस घटना के बाद अहाना का आत्मविश्वास और भी मजबूत हो गया। उसने अपने बिजनेस का ढांचा पूरी तरह बदल दिया। पुराने भ्रष्ट कर्मचारियों को निकाला, नए और ईमानदार लोगों को शामिल किया। उसने महिलाओं के लिए एक नया प्रोजेक्ट शुरू किया, शक्ति हब, जहां हर उस औरत को मौका मिलता जो समाज से हारी हुई महसूस करती थी। शक्ति हब का मकसद था हर घर की औरत को आर्थिक और मानसिक रूप से मजबूत बनाना। धीरे धीरे अहाना सिर्फ बिजनेस वुमन नहीं रही, वह एक आंदोलन की पहचान बन गई। अब लोग कहते, अगर अहाना कर सकती है तो हम भी कर सकते हैं। उसकी कहानी अखबारों की हेडलाइन बनती, टीवी पर उसके इंटरव्यू चलते। मगर इन सब के बीच अहाना ने कभी अपनी जड़ों को नहीं छोड़ा। वो अब भी हर सुबह माँ दुर्गा के सामने दिया जलाती और अपने परिवार के लिए दुआ करती। लेकिन जिंदगी उसे फिर एक नए इम्तिहान की ओर ले जाने वाली थी। शक्ति हब के बढ़ते नाम के साथ उसके कई पुराने बिजनेस पार्टनर जलने लगे थे। उन्होंने मिलकर एक नया कॉरपोरेट ग्रुप बनाया जिसका मकसद सिर्फ एक था, अहाना को नीचे गिराना। सोशल मीडिया पर अफवाहें फैलने लगीं, अहाना ने अपना ब्रांड बेचा है, वो दूसरे की डिजाइन चुराती है। कुछ लोग खुलेआम बयान देने लगे, उसकी सफलता बस किस्मत का खेल है। अहाना जानती थी कि यह नई लड़ाई अब ज्यादा बड़ी है। ये अब सिर्फ उसके बिजनेस की नहीं, उसके चरित्र की लड़ाई थी। लेकिन उसने वही किया जो वो हमेशा करती आई थी, अपने काम को जवाब बनने दिया। उसने एक नया प्रोजेक्ट लॉन्च किया जिसका नाम था सत्य, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो महिलाओं को पारदर्शी बिजनेस प्रैक्टिस सिखाता था ताकि कोई उन्हें कभी धोखा ना दे सके। मीडिया ने फिर से सुर्खियां बनाई। जब सब उसके खिलाफ थे तब भी अहाना ने सबके लिए काम किया। लोगों ने फिर से उसे सर आंखों पर बिठाया। पर अहाना के चेहरे पर अब कोई घमंड नहीं था, बस एक सुकून था, क्योंकि उसने हर बार गिरने के बाद खुद को उठाया था। और अब जब वो अपने ऑफिस की ऊंची इमारत की छत पर खड़ी होकर नीचे चमकती लाइटों को देखती तो उसे अपने पहले दिन की याद आती। वो छोटा सा कमरा, वो टूटी मेज और वो सपना जो आज हकीकत बन गया था। उसकी आंखों में आंसू थे, पर इन आंसुओं में हार नहीं थी, बल्कि जीत का गर्व था। अहाना ने खुद को फिर साबित किया था कि सच्ची ताकत वही है